गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और हमारा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो कमेंट करते हैं और आप जो लाइक करते हैं उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक अपना क्या है? टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। कौन थे वो? एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संस्था थी या संख्या थी? जो भी हो आप एक बार देख लीजिएगा, शायद संख्या होगी या संस्था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें कितने प्रतिनिधियों की संस्थाओं ने भाग लिया या कितने प्रतिनिधि लोगों ने भाग लिया? तो वो थे 72। हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। याद रखिएगा, बम्बई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जब 1885 में बनी तो उसमें उनके महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया और क्या कहा कि ये एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, तो यह कहकर लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो कौन उपस्थित नहीं थे जब इनका अधिवेशन हुआ? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति विलियम डगबी। ठीक है, 1889 में एक समिति स्थापित की गई ताकि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो सके। तो उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डगबी थे। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक, तो जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और ये यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और अभी मैंने बताया द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं थे। तो सर सैयद अहमद, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रखा। नेक्स्ट बढ़, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए कभी नहीं चुना जा सका। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए कभी भी नहीं चुना जा सका है। ठीक है, लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ,
तो लाल बाल पाल जो त्रिगुटी व्यक्ति थे उनमें से कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही तो कौन रही? एनी बेसेंट रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। नेक्स्ट है, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसमें महिला अध्यक्ष को चुना गया था पहली बार। तो ये था आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।